बिल्कुल कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां से गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर भी हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। जवाद, गुलबर्गा में क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है, अकीदतमंदों की, किस तरह का आज माहौल है यौम आशूरा पर? देखिए, अबू हुरैरा गुलबर्गा में दो मुकामात पर आज़ादारी की मजालिस वगैरह इनेकाद किया जाता है। एक मोहम्मदी गार्डन में इनेकाद किया जाता है, एक तारफेद एरिया में। इस वक्त हम आप देख सकते हैं, इस वक्त हम अज़ा खाना ज़ोहरा पे मौजूद हैं। अंदर एक मजलिस चल रही है, आइए हम बताते हैं, देखते हैं मजलिस में जो है लोग मातम चल रहा है। तो अब जो अलम वगैरह उठाने का वक्त है, मगर अभी अलम उठाए नहीं जा रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं अंदर एक मजलिस चल रही है, जहाँ पर जो है नोहा का इनेकाद किया, नोहा पढ़े जा रहे हैं, मरसिया पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर एक मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पर आलिम दीन खिताब करने के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ पर खिताब होगा। तो अभी जो वाक़या कस्बा पर जो है मुसलसल सिलसिलावार बिल्कुल नौशाद, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त सीधे हम गुलबर्गा का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर दोबारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाद, आप इमाम बारगाह के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे नाजरीन को दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूरी गाइडलाइन का एहतमाम करते हुए मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। देखिए, अबू हुरैरा, जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया के कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने भी गाइडलाइन जारी की थी, ज़िला इंतज़ामिया ने भी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत मजालिस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। हर शख्स को जो मजलिस में बैठेगा उसके लाजिम है कि वो मास्क पहनकर बैठे, और जो अज़ा खाने में जो दाखिल होने से पहले ये भी शर्त रखी गई है कि वहाँ पर हाथ सैनिटाइज किया जाए, घर से बावजू होकर आए, और जो अज़ा खाने में मौजूद है जो दूसरे चीज़ें उनको हाथ ना लगाए। और ये भी पाबंद किया गया है अलम को एक मखसूस ऊंचाई पर रखा जाए, ताकि हर किसी का हाथ ना लग सके। तो अलम को यहाँ पर जो हुकूमत ने गाइडलाइंस बना रखे, अलम को एक मखसूस कमरे में रखा गया है और वहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा गया है। जो गुज़श्ता साल अगर से देखा जाए रिवायती तौर पर अलम को ज़मीन पर बिठाया जाता था, मगर इस बार क्योंकि कोरोना के पेश नज़र अलम को एक कोने में बिठाया गया है, उसको एक हुजरा बनाया गया है जिसमें गिलासेस लगाकर अलम को बिठाया गया है, ताकि लोग कहीं उससे इन्फेक्ट ना हो। जाहिर सी बात है, अलम बैठेगा तो कई लोग उस पर आएंगे, ज़ियारत करेंगे, तो उस पर फूल वगैरह चढ़ाएंगे, तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो, इसलिए अलम को एक कैबिन बनाकर अलम को उसमें बिठाया गया है। अगर से बात यहाँ पर अगर से अलम उठाने की बात की जाए तो ज़ोहर से असर तक की जो मजलिस चलती है, ज़ोहर की असर की मजलिस में पहली मजलिस में सोज़ो गम मनाया जाता है, फिर दूसरी मजलिस में बयान हुआ जाता है, फिर तीसरी मजलिस में मातम सीना जनी किया जाता है। तमाम का इनेकाद यहाँ पर की जा रहा है। यहाँ पर देखा है तो दो महफिलें मुनक़िद होती हैं। एक तो सुबह के औक़ात में मोहम्मदी गार्डन में जो नेहरूगंज के करीब वाक़ है, वहाँ पर एक मजलिस का इनेकाद किया गया। फिर दूसरी मस्जिद ज़ोहर से असर तक, इस वक्त ये जो तारफेल में मौजूदा अज़ा खाना ज़ोहरा, यहाँ पर दूसरी मस्जिद का इनेकाद किया जा रहा है। इस बार भी ज़िला इंतज़ामिया ने, हालांकि अलम उठाए जाते थे, मगर इस बार ज़िला इंतज़ामिया ने अलम उठाने पर पाबंदी आयद की है। तो यहाँ पर जो अलम बैठे हैं उसको यहाँ से उठाया जाएगा, और यहीं पे कंपाउंड में अगर से लेकर जाए तो यहाँ से जो है यहीं पर कंपाउंड में फिराकर फिर से अलम को ठंडा किया जाएगा। तो कोई ज़्यादा फिर उसके बाद जिस तरह से अकीदा है, जिस तरह से रिवायत है कि मुहर्रम के दिन फाखा किया जाता है, अलम ठंडे होने के बाद फाखा कशी का तबरुक भी तकसीम किया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं, सैयद समी हैदर। सर, किस तरह के इंतजामात वगैरह किए गए हैं? फाखा कशी का तबरुक भी तकसीम किया जा रहा है, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आपको क्या क्या गाइडलाइंस मिले थे, किस तरह से आप उसको निभा रहे हैं? हम यहाँ आने से पहले ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लिए थे कि हमें ऐसा हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम मनाना है। तो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें गाइडलाइंस दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है। और ख़ास करके जैसा ज़ोहर की अब नमाज थी, तो इस ज़ोहर की नमाज में हम शिया लोग सिजदगा यानी खाके शिफा, जहाँ पे हुसैन इमाम का कत्ल हुआ था, उस ज़मीन की मिट्टी को हम खाके शिफा कहते हैं, और हम सब सजदा उसी पर करते हैं। तो खाके शिफा की जो सिजदगा होती है, वो सिजदगा हमने खुद मेंबर से कहा था कि आप अपनी सिजदगा ले आएँ, ताकि ऐसा ना हो आज एक यूज़ करे कल दूसरा वो ले और उससे फिर इन्फेक्शन खुदा ना करे कहीं फैले। तो ये ख़ास इंतज़ाम है। और बावजू हो के आना, जैसा आपने बताया, बावजू हो के आएँ और यहाँ पे आके डिस्टेंस को मेंटेन करके सब समाअत फरमाएंगे मजलिस, और उसके बाद में बिल्कुल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखते हुए हम आगे करेंगे। और इसके बाद में जब अलम ठंडे हो जाएंगे
تو اس کے بعد میں پھر فاقہ شکنی، یعنی ہم فاقہ جب تک توڑتے نہیں ہیں، آج ہمارے پاس روزہ نہیں ہوتا لیکن فاقہ رکھا جاتا ہے، اور یہ فاقہ شکنی یہیں پہ تبرک سے کیا جائے گا بالکل ہر بار۔ جواد، یعنی جو گائیڈ لائنز ہے اس گائیڈ لائن کی پاسداری کرتے ہوئے یوم عاشورہ کی جو روایات ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں دہلی کا رخ کروں گا، خرم شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے۔ خرم، کیونکہ اب شام کا وقت شروع ہو رہا ہے، شام غریباں کے جلوس نکلا کرتے تھے اور اس کے علاوہ تعزیہ کو دفن کرنے کا جو روایت رہتی تھی، جو عمل ہوتا تھا وہ مکمل کیا جاتا تھا، لیکن اب جلوس نہ نکل کر